सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हर बार की तरह जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और अमेजिंग बातें। तो आज हम बात करेंगे भारत की एक ऐसे राजा के बारे में जिसकी वीरता के बारे में जानकर आप भी हैरान ज़रूर हो जाएंगे और जिसने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए। तो आज हम बात करेंगे टिप्पू सुल्तान के बारे में, जो कि एक ऐसे राजा थे जिनकी वीरता की मिसाल हर कोई देता है। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं वीडियो की। और हाँ, अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने में कोई कंजूसी ना करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, 10 नवंबर 1750 में टिप्पू सुल्तान का जन्म देवनहल्ली शहर यानी बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था। इनके पिता हैदर अली दक्षिण भारत में मैसूर साम्राज्य के सैन्य अफसर थे, जो उसकी सन 1761 में मैसूर के वास्तविक शासक के रूप में सत्ता में आए थे। हैदर अली पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु तब भी उन्होंने अपने बेटे यानी कि टिप्पू सुल्तान को शिक्षा दिलवाई थी। नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि 15 साल की उम्र में टिप्पू सुल्तान ने सन 1776 में हुई ब्रिटिश के खिलाफ मैसूर की पहली लड़ाई में अपने पिता के साथ दिया था। हैदर अली संपूर्ण दक्षिण भारत में शक्तिशाली शासक बने और टिप्पू सुल्तान ने अपने पिता के कई सफल सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको बता दें कि टिप्पू सुल्तान के पिता हैदर अली ने टिप्पू सुल्तान का नाम फतेह अली खान साहब रखा था, लेकिन एक स्थानीय संत जिनका नाम टिप्पू मस्तान औलिया था, उनसे प्रभावित होकर उन्हें अक्सर वो टिप्पू बुलाया करते थे। तब से उनका नाम टिप्पू सुल्तान पड़ गया। नंबर 3, टिप्पू सुल्तान को आमतौर पर मैसूर के टाइगर के रूप में जाना जाता है और इस जानवर को उन्होंने अपने शासन के प्रतीक के रूप में अपनाया था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार टिप्पू सुल्तान एक फ्रांसीसी मित्र के साथ जंगल में शिकार कर रहे थे, तब वहां पर बाघ उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक काम नहीं कर पाई और बाघ उनके ऊपर कूद गया और बंदूक जमीन पर गिर गई। वहाँ बिना डरे कोशिश करके बंदूक तक पहुंचे और उसे उठाया और बाघ को मार गिराया। तब से उन्हें मैसूर का टाइगर नाम से भी बुलाया जाने लगा। नंबर 4, टिप्पू सुल्तान नीतियों में काफी तेज थे। उन्होंने अपनी समझदारी के कारण 15 साल की उम्र में ही मलावर साम्राज्य को हड़प कर नियंत्रण कर लिया। तब उनके पास सिर्फ 2000 सैनिक थे और मलावर की सेना काफ़ी अधिक थी, लेकिन तब भी उन्होंने फौज का सामना किया, डरे नहीं और आखिर जीत उनकी हुई। नंबर 5, पिता की मृत्यु के बाद टिप्पू सुल्तान मैसूर साम्राज्य के शासक बने थे और इसके बाद उन्होंने अंग्रेजों की आक्रामी की जांच करने के लिए मराठों और मुगलों के साथ गठबंधन कर सैन्य रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया था। सन 1784 में द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों के साथ मंगलोर की संधि की। नंबर 6, टिप्पू सुल्तान शासक के रूप में काफ़ी कुशल व्यक्ति साबित हुए। उन्होंने अपने पिता की छोड़ी हुई परियोजनाओं जैसे सड़क, पुल, प्रजा के लिए मकान और बंदरगाह इत्यादियों का पूरा कार्य करवाया। युद्ध में रॉकेट, लोहे से बनी हुई मैसीरियन रॉकेट और मिसाइल का निर्माण किया। उन्होंने ऐसा अद्वितीय सैन्य बल बनाया जो कि जरूरी पड़ने पर अंग्रेजों को नुकसान पहुंचा सके। नंबर 7, उन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार किया, कई योजनाएं बनाई। त्रंबकोर पर उनकी नज़र थी, जिसके तहत उन्होंने वहां के महाराजा के खिलाफ हमले का शुभारंभ किया। महाराजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी की से मदद ली और सन 1790 में टिप्पू सुल्तान पर हमला किया। ये लड़ाई तकरीबन 2 सालों तक चली और सन 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, जिसके कारण मालावर और मैंगलोर को मिलाकर टिप्पू सुल्तान को कई प्रदेशों को खोना पड़ा। नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि टिप्पू सुल्तान के शासनकाल में 3 बड़े युद्ध हुए और तीसरे युद्ध में वो वीर गति को प्राप्त हुए। टिप्पू सुल्तान की पहली लड़ाई द्वितीय अंग्ल मैसूर से थी, जिसमें उन्होंने मंगलोर की संधि के साथ युद्ध को समाप्त किया और सफलता हासिल की। तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध टिप्पू सुल्तान की दूसरी बड़ी लड़ाई थी, जो कि ब्रिटिश की सेना के खिलाफ थी। यह युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ और इसमें टिप्पू सुल्तान की हार हुई थी। परिणाम स्वरूप उन्हें अपने प्रदेशों का आधा हिस्सा अन्य हस्तक्षेप कार्यताओं के और साथ ही हैदराबाद के
निज़ाम एवं मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए छोड़ना पड़ा। चौथा, अगल मैसूर युद्ध सन 1799 में हुआ था। यह भी ब्रिटिश सेना के खिलाफ था। इसमें भी टिप्पू सुल्तान की हार हुई और उन्होंने मैसूर को खो दिया और साथ ही उनकी मृत्यु भी हो गई। नंबर 9, टिप्पू सुल्तान सन्नी इस्लाम धर्म से संबंध रखते थे। उनकी तलवार का वजन लगभग 7 किलो 400 ग्राम है और तलवार पर रत्न जड़ीता बाघ बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि आज के समय उस तलवार की कीमत तकरीबन 21 करोड़ रुपए है। क्या आप जानते हैं कि फ्रांस में बनाई गई सबसे पहली मिसाइल के आविष्कार यदि किसी का सबसे बड़ा अधिक दिमाग था तो वो था स्वयं टिप्पू सुल्तान और हैदर अली का। उन्होंने जिस रॉकेट का आविष्कार किया था वो आज भी लंदन के एक म्यूजियम में रखा हुआ है। हम आपको बता दें कि अंग्रेज इसे अपने साथ ले गए थे। नंबर 10, टिप्पू सुल्तान ने बहुत ही कम उम्र में शूटिंग, तलवारबाजी और घुड़सवारी सीख ली थी और यही कारण था कि उन्होंने अपने पिता के साथ 15 वर्ष की आयु में युद्ध लड़ा। वे बहुत मेहनती थे। उन्होंने मैसूर में नौसेना के एक भवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसके अंतर्गत 72 तोपों के 20 रणपोतों और 62 तोपों के 20 पोत आते हैं। नंबर 11, टिप्पू सुल्तान को बागवानी का काफ़ी शौक था। यह इस बात से पता चला कि विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के साथ उनके अधिकांश पत्राचार हमेशा बीजों और पौधों की नई किस्मों के लिए अनुरोध को लेकर होते थे। उन्हें बेंगलोर में 40 एकड़ लालबाग बॉटनिकल गार्डन की स्थापना के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने लंबे समय तक ब्रिटिश हमलों से डेक्कन इंडिया को बचाया और उन्हें उनके द्वारा टिप्पू साहिब के रूप में संबोधित किया गया। तो ये थे हमारे इतिहास के राजा टिप्पू सुल्तान के बारे में अमेजिंग और अनोखे फैक्ट्स, उनके बारे में कुछ अनोखी बातें। तो और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और अनोखी बातों को जानने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।